नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में सबसे पहली खबर, जहां कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और गुलाम के एनकाउंटर पर अलीगढ़ जनता ने दी अपनी राय। वहीं आगे अलीगढ़ महानगर के एक होटल में आयोजित की गई प्रेस वार्ता। आप पार्टी ने की महापौर पद के प्रत्याशी की घोषणा। वहीं अलीगढ़ जनपद के रहने वाले संदीप कुमार गौरव का यूपीपीसीएस में नायब तहसीलदार के पद पर हुआ चयन। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। केंद्र व प्रदेश में सत्ताधारी भाजपा में निकाय चुनाव के टिकट के वितरण को लेकर सिर्फ फुटबॉल के हालात हैं। असदपुर क्याम स्थित पार्टी कार्यालय पर निकाय चुनाव के पैनल पर मंथन के लिए हुई बैठक में पार्टी की खेमेबंदी खुलकर सामने आई। इस दौरान दो खेमों में बैठी भाजपा का एक खेमा सांसद की अगुवाई में बैठक छोड़कर चला गया। देर रात तक दोनों खेमों के बीच तनातनी चलती रही। बैठक छोड़कर आया हुआ खेमा देर रात तक सांसद आवास पर जमा रहा और कार्यालय में मौजूद खेमा बैठक पूरी करके ही वहां से रवाना हुआ। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने किसी भी विवाद को सिरे से नकारते हुए कहा कि जिले की अधिकांश निकायों के पैनल फाइनल कर दिए गए हैं। इधर इस घटनाक्रम पर तरह तरह की चर्चाएं हैं। पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत जिला कार्यालय पर दिन में सामाजिक न्याय सप्ताह के समापन पर अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें जलावे महानगर के अधिकांश भाजपाई मौजूद रहे। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार शाम को जिला संगठन के जिला प्रभारी MLC चंद्र शर्मा, जिले के निकाय चुनाव प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी वहां मौजूद रहे। इसके बाद जिले के निकायों के पैनल पर मंथन संबंधी बैठक शुरू हो गई। इस दौरान विवाद की शुरुआत बरौली में कुल विधानसभा की गवाह नाजवा, हरदुआगंज और मडराक नगर पंचायतों को लेकर हुई। यहां सांसद स्तर से अपनी पसंद के नाम रखे गए, जबकि विधायकों के जिला संगठन का तर्क था कि वो जब काम कर रहे हैं तो क्षेत्र के विधायकों, मंडल पदाधिकारियों की राय जरूरी है। इन्हीं सब बातों को लेकर दो खेमे बने और जिसके बाद सांसद की अगुवाई में बना हुआ खेमा बैठक छोड़कर चला गया। स्थानीय निकायों के चुनाव निकट हैं। आज नगर पंचायत, नगर पालिका के संबंध में प्रत्याशियों के चयन के संबंध में बैठक हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक सिस्टम है। मंडल अध्यक्षों से रिपोर्ट आती है, फिर जिले और इसके बाद प्रभारी मंत्री के सामने और फिर ऊपर जाती है। आज वही पूरी प्रक्रिया समस्त हमारे माननीय विधायक, माननीय दो हमारे सांसद और प्रभारी जी, तो मैं प्रभारी मंत्री के रूप में सभी की आज बैठक हुई है। मेयर के कितने आवेदन आए हैं? मेयर के आवेदन लगभग 50 से ज़्यादा हैं, लेकिन आज मेयर पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ क्योंकि जिला बड़ा है, ज़िले में काफ़ी आवेदन थे। तो नगर पंचायत और नगर पालिका का ही आज तय हुआ है, डिस्कशन हुआ है। उनकी रिपोर्ट हम प्रस्तुत करेंगे। मेयर के लिए दोबारा बैठक होगी। मेयर के लिए अलीगढ़ में किसी कार्यकर्ता को टिकट देंगे या किसी उद्योगपति को? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कार्यकर्ता को टिकट देती है। आज कार्यकर्ता ही तो देश का प्रधानमंत्री है। उद्योगपति को नहीं मिलेगा? कार्यकर्ता की केवल भारतवर्ष की राजनीति में कार्यकर्ता की कीमत ही भारतीय जनता पार्टी में है। अभी 2 दिन लगेगा सर मेयर को? कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रपति को देख लीजिए, मुर्मू जी को। कार्यकर्ता के रूप में आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए। तो यहाँ तो कार्यकर्ता ही मेयर होगा। अभी 2 दिन लगेगा सर मेयर का टिकट? हाँ, 2 दिन लगेगा। क्या फिर बैठक करेंगे? कोई विवाद हुआ था सर? नहीं, विवाद भारतीय जनता पार्टी में विवाद का तो कोई नाम ही नहीं। कोई किसी तरह की गहमा-गहमी नहीं, कोई विवाद नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जहां एक और कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और गुलाम के एनकाउंटर पर अलीगढ़ की जनता की जब राय ली गई तो जनता ने कहा कि अगर कानून की प्रक्रिया और कानून पर विश्वास होता तो असद और गुलाम का एनकाउंटर नहीं होता। राम के भक्त यूपी CM ने प्रतिज्ञा की थी और कहा था कि यूपी की धरती को गुंडों से मुक्त कर देंगे। इसी कड़ी में दुर्दांत अपराधियों का एनकाउंटर यूपी में चल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक अहमद के बेटे असद अहमद गुलाम का यूपी ATS टीम के द्वारा यूपी के झांसी में एनकाउंटर कर दिया गया था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल कुख्यात अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और गुलाम पुलिस को चकमा देकर काफी समय से फरार चल रहे थे, जिसके बाद यूपी STF ने गुलाम और असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यूपी STF द्वारा अहमद और गुलाम को एनकाउंटर में ढेर किए जाने के बाद उमेश पाल की पत्नी और मां ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। वहीं असद और गुलाम के एनकाउंटर को लेकर अलीगढ़ की जनता के द्वारा अपनी राय भी व्यक्त की गई।
नाम क्या आपका? दिनेश तिवारी एडवोकेट। ये जो है अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर किया है, इसके बारे में क्या आपका कहना है? अगर कोई अपराधी है और पुलिस को चकमा दे के भाग रहा है या उसके साथ कोई जो है नाम घोषित है, उस पर शायद 5 लाख का इनाम घोषित था, तो उसे जो है न्यायालय की शरण लेनी चाहिए थी, न्यायालय में सरेंडर करना चाहिए था। पुलिस से मुठभेड़ क्यों कर रहा था? असद के साथ गुलाम का भी एनकाउंटर किया है, क्या कानून को ताक पर रख के ही एनकाउंटर किए गए हैं? नहीं, कानून को ताक पर तो कोई नहीं रख सकता। थोड़ा कानून को ताक पर रखने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं उस वक्त क्या रहीं, अभी तो ये मालूम पड़ा है कि वो एनकाउंटर में जो है मारे गए हैं। एसटीएफ द्वारा मारे गए असद और गुलाम को लेकर मृतक उमेश पाल की मां ने योगी जी का शुक्रिया अदा किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे कि अगर किसी का बेटा मरता है, उससे जब दुख होता है तो उतना ही दुख जो है आत्मा को शांति मिलती है जब उसका जो है किसी का जो हत्यारा है और उसने जो है उसको जो है सज़ा मिल जाए। इस पूरे घटना चक्र में आप सरकार की भूमिका क्या देखते हैं? सरकार की भूमिका क्या है? सरकार ने किसी को थोड़ा ही मरवा रही है। वो तो जो पुलिस है या जो व्यवस्थापक हैं या प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है, उसका काम है अपराधियों को पकड़ना। सरकार की इसमें क्या सरकार क्या कोई निर्देश थोड़ी दे रही है कि इनको एनकाउंटर कर दो? ये तो जो हत्यारे हैं, भगोड़े हैं या जो और लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, उनके साथ जब पकड़ में नहीं आ रही, अरे और हत्या कर रहे हैं, अगर आप वांछित हैं तो न्यायालय में आत्मसमर्पण करिए, न्यायालय की शरण लीजिए। अन्यथा आप वो तो जब पुलिस पर गोली चलाएंगे या पुलिस से एनकाउंटर करेंगे तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस वालों के भी कभी कभी घायल हो जाते। क्या नाम है? निधीश एडवोकेट निधीश। सर क्या कहेंगे, आज जो अतीक अहमद के बेटे का असद का एनकाउंटर जो एसटीएफ ने जो झांसी में किया है, एनकाउंटर पर क्या कहेंगे? ये जो सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है इन बदमाशों के खिलाफ, कहीं ना कहीं एक सरकार का इखलाक कायम करने का प्रयास है, जो इस प्रदेश की जनता को ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आतंक का सफाया इसी तरह होता रहे तो शायद कोई भी नया आतंकी ये कोई भी हरकत ऐसी करने से पहले, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने से पहले 10 बार सोचेगा। असद के साथ गुलाम का भी एनकाउंटर किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? गुलाम का तो जानकारी नहीं है, मगर एक गुड्डू मुस्लिम करके था, शायद उसकी खबर तो आ रही है। अब क्या हकीकत है ये तो शायद अभी की कहा नहीं जा सकता। क्या कानून को तक पर रखकर किया गया है एनकाउंटर? नहीं, कानून को ताक पर रखकर जहाँ तक प्रश्न उठता है तो ये पुलिस कार्रवाई है, और पुलिस कार्रवाई अभी इसका कोई रुझान आया है कि असद को मार दिया गया है पुलिस मुठभेड़ में, ये सारे तथ्य आने के बाद ही कोई चीज़ हो सकती है ना। हाँ, अगर कहीं कोई मामला होने लगता है तो वो उन लोगों के लिए न्यायपालिका एक अच्छा वो है, वो अपना न्यायपालिका में अपना। एसटीएफ द्वारा मारे गए असद और गुलाम को लेकर के बोले मृतक उमेश पाल की मां योगी जी क्या कम पाएगा? जहाँ तक उमेश पाल हत्याकांड का मामला मैं आपको बता दूं कि उमेश पाल हत्याकांड का जो घटना चक्र जिस तरह हुआ, उससे हमें कम से कम आज से 15-20 साल पहले बिहार की याद आ गई कि जिस तरह बिहार में इस तरह होता था, और आज योगी राज में अगर इस तरह की हरकतें इन दुस्साहस करके इन लोगों ने की है तो इनका अंजाम यही होना चाहिए, इससे बढ़िया विकल्प इनका है नहीं वैसे। और कानूनी राय में ये है कि इसके लिए न्यायपालिका और वो है, बाकी एज ए वकील तो मैं इस चीज़ को नहीं वो करूँगा। पाल ने एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये राजनीतिक अपना वो हो सकती हैं, अब उसका क्या है, ये एनकाउंटर किस तरह किया गया है और ये है, ये सारी चीज़ें के लिए तो अपना हर आदमी स्वतंत्र है। वो अगर उन्हें लगता है कि इस एनकाउंटर में कहीं कोई
गड़बड़ है या वो है, तो उनके लिए न्यायपालिका और ये सारी अपनी अलग वो। अहमद के बेटे असद का जो STF ने झांसी में एनकाउंटर किया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आपका नाम क्या है? नाम बता के नाम बता के बोलते चलो। मेरा नाम एडवोकेट उदयवीर सिंह है। जो आपका प्रश्न है उसके बारे में मुझे यही कहना है कि जिस तरीक़ा से असद का एनकाउंटर STF पुलिस द्वारा किया गया है, उसी तरीक़ा से ऐसा कोई अपराध कोई भी पार्टी कोई भी व्यक्ति करे उसके साथ भी ऐसा ही हो। सिर्फ एक परिवार के खिलाफ नहीं। ठीक। असद के साथ गुलाम का भी एनकाउंटर किया गया है, इसके बारे में आपका क्या, कानून को ताक पर रखकर एनकाउंटर किए गए हैं ये? अब ये कानून ये तो कहता नहीं है कि जो उसको किसी को डायरेक्ट मारो जाके। कानून की प्रक्रिया तो बहुत बड़ी है। जो कोई दोषी कर रहा है, जेल भरी पड़ी है, उसी तरीक़ा से कानून की प्रक्रिया से चलना चाहिए सर। कानून में अगर विश्वास नहीं तभी तो ये पुलिस कर रही है ऐसा काम। कानून पर विश्वास रहा ही नहीं और न है, इसलिए जो पुलिस अपना काम कर रही है। कानून पर विश्वास होता, कानून की प्रक्रिया होती तो ये वैसा होता ही नहीं। उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया है, इस पर आप क्या बोलेंगे? ये उनका व्यक्तिगत हुआ है, उस पर ये उनका व्यक्तिगत हुआ है। हो सकता है उनको जो है योगी जी से और कोई सब मुझे उम्मीद हो। इंद्रहास चौहान। ये जो है अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का STF ने झांसी में एनकाउंटर किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भगवान श्री राम ने जिस प्रकार कोदंड उठाकर और ये प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करऊँ जग माई, इस जग को निश्चरहीन कर दूंगा, उसी प्रकार भगवान राम के भक्त योगी आदित्यनाथ जी द्वारा भी ये प्रतिज्ञा की गई है कि इस यूपी को आताताई गुंडों से मैं निश्चरहीन कर दूंगा, इस यूपी को। तो उसी क्रम में इन दुर्दांत आतंकियों अपराधियों का एनकाउंटर चल रहा है। असद के साथ गुलाम का भी एनकाउंटर किया है क्या? ये सारे एनकाउंटर कानून को ताक पर रख के किए नहीं? ये कानून को ताक में नहीं रखे। कानून को ताक तो अपराधियों ने रखा हुआ है कि खुलेआम हत्या कर रहे हैं, भरे बाजार में हत्या कर रहे हैं, और पुलिस पीछे पड़ रही है तो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, और जब पुलिस गिरफ्तारी के लिए उनके पीछे जा रही है तो 40-42 बताए, जानकारी मिली 40-42 फायर किए हैं पुलिस पर। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अपने बचाव के लिए फायरिंग करेगी और मारे जाएंगे। STF द्वारा मारे गए असद और गुलाम को लेकर मृतक उमेश पाल की मां ने योगी जी को कहा है कि जो काम करना था वो उन्होंने किया। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, प्रकृति भी अपना न्याय की है। जिसने गोली से किसी की हत्या की है उसका भी गोली से हत्या होनी है, सुनिश्चित है। तो माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है माननीय योगी जी का। योगी जी का शुक्रिया अदा पूरा प्रदेश कर रहा है। इस तरह की कानून व्यवस्था उन्होंने लगाई है, इस तरह के माफियाओं को जो मिट्टी मिलाने का काम कर रहा है, पूरे प्रदेश की रोम रोम उनका शुक्रिया अदा कर रहा है, और ऐसा ही कानून का राज कायम रहना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर में स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसको संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी जनपद अलीगढ़ के प्रभारी कमांडो अशोक तथा जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें अलीगढ़ महानगर के महापौर पद के प्रत्याशी राजकुमार लोधी की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ महानगर के 15 पार्षद प्रत्याशियों के नाम पर शीर्ष नेतृत्व ने मुहर लगा दी है। इसके अतिरिक्त इस प्रेस वार्ता में क्या बात हुई, आइए आपको सुनाते हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्या किन मुद्दों पर प्रेस? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मुख्य मुद्दा है वो हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय संजय सिंह जी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। उस लिस्ट के अंदर अलीगढ़ नगर निगम से महापौर के प्रत्याशी भाई राजकुमार जी लोधी हैं, जो प्रत्याशी इनको बनाया गया है अलीगढ़ महानगर का, और 14 महापार्षद की लिस्ट है जो आउट हुई है, जारी हुई है कल ही। उसी को लेकर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज। आम आदमी पार्टी हाउस टैक्स आप वाटर टैक्स माफ के नारे से उतर रही है। बाकी जो भी स्थानीय मुद्दे हैं उन पर फोकस किया जाएगा, उन पर ध्यान दिया जाएगा, और जो मुद्दे निकल के आएंगे वो जनता के बीच में से मुद्दे निकल के आएंगे, उन पर काम किया जाएगा। और स्पेशली जो मेरा कहना है वो शिक्षा को लेकर के मैं ज़रूर आपके सामने ये बात रखना पाऊँगा। जिस तरह से बदतर हो चुकी है शिक्षा की व्यवस्था, अकेले यूपी के अंदर 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। बात मैं अलीगढ़ की करूँ तो यहाँ पे एक छत के नीचे 3-3 स्कूल चलते हैं। तो नगर निकाय के अंदर जो भी सरकारी स्कूल होंगे उनको दिल्ली के स्तर का सरकारी स्कूल बनाया जाएगा, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
में जीतने के लिए राष्ट्रीय प्रत्याशी का मोस्टली देखा जाता है कि वैश्यों में से प्रत्याशी चयनित होता है। क्या बीजेपी के वोट काटने के लिए लोधी समुदाय के व्यक्ति को देखो, ये तो भाजपा ही जवाब दे सकती है इस बात का। तो मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी को वो बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अलीगढ़ महापौर पद के लायक हूँ। और साथ ही अलीगढ़ की जनता की अपील करता हूँ कि वो मुझे एक बार मौका दें, जिससे मैं उनकी तन मन से सेवा कर सकूँ। क्या कारण लगता है आपको टिकट मिली? ये कारण तो साहब ऊपर वालों को मालूम होगा, हाईकमान को, जो कुछ न कुछ दिखाई होगा मेरे में। जब भाई के सवाल लो वापस, वो छोड़ो। क्या मुद्दे रहेंगे जनता में आने के? जनता में मुद्दा, हमारा मेन मुद्दा है हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, और जो भी नगर निगम में जो भी सुविधाएं होंगी वो सारी सुविधाएं पब्लिक के लिए मुहैया कराई जाएंगी। क्या नाम है? राजकुमार लोधी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट के पदाधिकारियों ने भाजपा से महापौर का टिकट वरिष्ठ व्यापारी नेता ओम प्रकाश मास्टर को दिए जाने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापारी नेता मास्टर ओम प्रकाश वार्षणेय 1982 से व्यापारियों एवं जनमानस की समस्याओं को उठाते हुए आ रहे हैं। वर्तमान में व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष भी हैं। मास्टर ओम प्रकाश वार्षणेय बहुत ही मिलनसार एवं लोकप्रिय व्यापारी नेता हैं। वो एक कुशल नेतृत्व की भी क्षमता रखते हैं। अगर भाजपा व्यापारी नेता मास्टर ओम प्रकाश वार्षणेय को टिकट देती है तो अलीगढ़ महानगर को स्मार्ट सिटी बनाने में भरपूर प्रयत्न करेंगे एवं शहर की तरक्की को एक नया आयाम देंगे। मास्टर ओम प्रकाश वार्षणेय हमेशा जाति धर्म देखे बिना सभी की निस्वार्थ भावना से मदद करने को 24 घंटे तैयार रहते हैं। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान जिला चेयरमैन सरदार ढाल सिंह, युवा महानगर अध्यक्ष दीपक वार्षणेय समेत कई लोग मौजूद रहे। आज की प्रेस वार्ता इस संबंध में रखी गई है कि अलीगढ़ शहर से व्यापारी को मेयर की टिकट दी जाए। और मास्टर ओम प्रकाश जो है बहुत पुराने व्यापारी हैं और व्यापारी खुद व्यापार करते हैं और व्यापारियों को विशेष ध्यान देते हैं। और मास्टर ओम प्रकाश को टिकट मिलेगी तो मन तन धन से अलीगढ़ शहर का जो व्यापारी है उनको मन तन धन से इलेक्शन लड़ाएगा। और मास्टर ओम प्रकाश के साथ हर समाज का व्यापारी जुड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, व्यापारी भाई। क्या मुद्दे रहेंगे इनके? व्यापारी को जो भी परेशानी होगी वो अलीगढ़ में जो स्मार्ट सिटी बनने जा रही है उसमें पूरा सहयोग करेंगे। तो नगर निगम बनवाएगा? नहीं, वो तो बनवाएगा मगर व्यापारियों का भी इसमें पूरा सहयोग रहता है भाई। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, हमारे नगर के महाअध्यक्ष हैं मास्टर व्यापार मंडल के मास्टर ओम प्रकाश जी, उनके विषय में रखी गई है। हमारी मांग है व्यापार मंडल के पूरे की कि मास्टर ओम प्रकाश जी को मेयर का उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि उनके अंदर इतनी खूबी है, वो हर समुदाय के लोगों से जुड़े हुए हैं और बहुत कर्मठ हैं और ज़मीनी नेता हैं और टाइम टू टाइम बहुत हर जगह पे वो अपने पदाधिकारी रहे हैं, प्रांतीय भी अध्यक्ष रहे हैं वो, दूसरे और अपने समाज के अंदर भी बहुत पदों पर रहे हैं। उनके अंदर हर एक खूबी है और एक व्यापारी नाते उनके अंदर व्यापारियों की पीड़ा समझते हुए अगर वो उन्हें बनाया जाएगा तो ये व्यापारियों की पीड़ा समझते हुए व्यापारियों की समस्या को दूर आसानी से साथ करेंगे वो। हम यही मांग करते हैं और ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, अगर लोग बहुत जुड़े हुए हैं मास्टर साहब से, मुसलमान जैसे कहते हैं कि बीजेपी को टिकट नहीं देता, अगर मास्टर ओम प्रकाश जी को अगर टिकट मिलता है तो इतिहास में एक नाम होगा कि मुसलमानों ने कितना % वोट देख लें उनको कितना मिलेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों व राजनीतिक पार्टियों ने शोभा यात्रा निकाली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ कमेटी के अध्यक्ष ममता बौद्ध, पूर्व विधायक विवेक बंसल, कांग्रेस के पूर्व महासचिव राजेश राज जीवन ने किया। वहीं मेला अध्यक्ष ममता बौद्ध ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ही एक ऐसे महामानव हैं जिन्होंने हर धर्म हर जाति के लोगों के लिए संविधान में लिखकर उन्हें मान और सम्मान दिया और उन्हें अधिकार दिलाया है। रघुवीर सहाय इंटर कॉलेज में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई गई। प्रबंधक सुभाष सक्सेना और अध्यक्ष अशोक सक्सेना ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा समाज के पीड़ित और उपेक्षित लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे थे।
बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का हम जो जन्मदिन मना रहे हैं 132वां, आप खुद देखिएगा, मीडिया के जो लोग हैं वो देखें, आज हजारों की संख्या में उनके अनुयायी सड़कों पर निकल पड़े हैं, अनुशासन में निकल पड़े हैं। ये महामानव है, ये मानव नहीं है। आज देश के अंदर देखिए, मैं किसी राष्ट्र नेता की आलोचना नहीं करता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ जितने भी देश के अंदर राष्ट्र नेता हैं, चाहे वो कोई भी राजनेता क्यों ना से, उनकी जयंती केवल एक दिन मनाई जाती है। लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जो उन्होंने रोते हुए लोगों के आंखों के आंसू को पहुँचा था, फिर वो पेट भरने को रोटी नहीं होती थी, उन्हें रोटी दी, तन ढकने को कपड़ा नहीं होता था, कपड़ा दिया, हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार दिलाया, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया। आज IPS, IAS, PCS, आज जो डॉक्टर इंजीनियर जो बने हुए हैं, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है। ये वंचित समाज के हिंदुई नहीं थे। ये नारी शक्ति जो आज दिखाई दे रहा है ना आपको, हजारों की संख्या में जो नारी शक्ति आज निकल के आई है, ये नारी शक्ति वो नारी शक्ति है। इस नारी शक्ति की खातिर तो बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से बलिदान दिया था। नारी शक्ति का विधेयक लेके आना चाहते थे बाबा साहब पार्लियामेंट के अंदर, और जब विधेयक पारित नहीं हुआ, कानून मंत्री के रूप में जब उन्होंने विधेयक पटल पर रखा लोकसभा के अंदर, जब वो पारित नहीं हुआ तो बाबा साहब को बहुत टीस हुई और उन्होंने कानून मंत्री पद से बलिदान दे दिया था। आज हजारों शेरनियाँ, भीम शेरनियाँ, भीम की यहाँ शेरनियाँ माताएं बहनें शक्ति के रूप में आज निकल पड़ी है। मैं स्वराज जीवन, राजेश राज जीवन, हम लोग पूर्ण रूप से अलीगढ़ वासियों को नहीं, उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं, पूरे भारत के जन के लोगों को, हर जाति धर्म के लोगों को बाबा भीमराव अम्बेडकर की शोभा यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बधाई देते हैं, बहुत उनको वंदन अभिनंदन करते हैं और बहुत स्वागत करते हैं और सबको बधाई। मैं सबसे पहले विश्व रत्न भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सत नमन करता हूँ और सभी देशवासियों को 14 अप्रैल की ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर मनदीप सिंह, शोभा यात्रा अध्यक्ष जनपद अलीगढ़ से। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने पूरे विश्व में भारत का ऐसा नाम रोशन किया कि आज केवल भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे संसार में और विश्व के जो भी विकसित देश हैं, सभी देशों में आज 14 अप्रैल पर बाबा साहब की जयंती को लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और मुझे आज भी याद है कि बाबा साहब ने एक कथन कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जिसने शिक्षा पाली वो शेर की तरह से दौड़ेगा। मैं भी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता है, अपने कर्तव्य को जानता है, इसीलिए वह किसी भी असंभव से असंभव काम को कर जाता है और किसी भी विपरीत परिस्थितियों में घबराता नहीं है। बाबा साहब ने शिक्षा के लिए कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज बाबा साहब के अलावा बाबा साहब को मानते हुए बाबा साहब के फॉलोअरों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। बाबा साहब ने शिक्षा की बात की, शिक्षित बनो। आज पूरा देश शिक्षित बन के, भारत सरकार, प्रदेश सरकार भी शिक्षा पर जोर दे रही है, तो पूरा देश शिक्षा ग्रहण कर रहा है और शिक्षित बन के हमारे देश से वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र से और प्रत्येक क्षेत्र में निकल के आ रहे हैं। संगठन होने की बात करें तो हमारा देश, अगर विदेशी ताकतें आज मुँह निकालती हैं तो हमारे देश की संगठन ताकत इतनी बढ़िया है कि आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ भी जाते हैं विदेश में, वह भारत का डंका बजता है। सिर्फ और सिर्फ भारत की जो संग्रह शक्ति है और लोगों के प्रति जो देश वो स्वतंत्रता की भावना बनी हुई है। तीसरा बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो। आज भारत पूरी तरह से किसी भी स्थिति में, कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है शोभा यात्रा? ये शोभा यात्रा कठपुड़ा घंटाघर स्टेट बैंक जो मेन शाखा है, मुख्य शाखा है अलीगढ़ में, वहाँ से निकलेगी और ये कठपुड़ा से होते हुए नसरगंज, बारेद्वारी और बारेद्वारी से मामू भांजा, पत्थरवाया होते हुए सीधा पड़ाव दुबे डॉक्टर अम्बेडकर जन्मदिन मनाया गया, शोभा यात्रा निकाली है, क्या कहेंगे?
बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है और बहुत ही भव्य व विशाल रूप से निकाली जा रही है। पूरी अलीगढ़ की जनता इसमें साथ है और ये अभी शुरू होने वाली है 4 बजे से और बहुत ही विशाल तरीके से निकाली जाएगी। महिला अध्यक्ष हैं इसकी ममता रानी बहुत उनकी पूरी टीम के साथ इस मेला का शुभारम्भ करने जा रही है अभी थोड़ी देर में। ये कटुला से होते हुए रसलगंज से होते हुए पत्थर बाजार और आपका ये समना पाड़े से होते हुए दुबे के पड़ाव पे इसका समापन होगा शोभा यात्रा का अम्बेडकर पार्क में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के अंबेडकर कॉलोनी के रहने वाले संदीप कुमार गौरव का यूपी पीएससी पीसीएस में नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ, जिस पर मानव सेवा दल संस्थान के तत्वावधान में अंबेडकर कॉलोनी में संगठन की महिला मोर्चा विंग द्वारा महिला मोर्चा अध्यक्ष नीलम राही के नेतृत्व में माल्यार्पण कर एवं महामानव गौतम बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मानव सेवा दल संस्थान के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष KB मौर्य ने बताया कि संदीप कुमार गौरव 2013 से सैमसंग कंपनी में नोएडा में बतौर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे थे। आंगनबाड़ी एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश महामंत्री ममता शर्मा ने कहा कि संदीप कुमार गौरव ने जिन परिस्थितियों में रहकर इस परीक्षा में चयन लिया है वो अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो जल्द ही IAS बनकर हमारे बीच आए। आज मेरा चयन इस बार यूपी PCS 2022 में सिलेक्शन हुआ है। मेरा नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए सिलेक्शन इस बार हुआ है। मैं चाहता हूँ समाज में और लोग आगे बढ़कर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करें, मेहनत करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। आप अपनी सफलता के पीछे किसका योगदान मानते हैं? मैं अपनी सफलता के पीछे मैं अपने परिवार में अपनी वाइफ और मैं पूरे जो हमारे बचपन के टीचर रहे हैं गुरुजी श्री KB मौर्य जी और पूरे समाज का साथ है मेरी सफलता का राज। PHC में नायब तहसीलदार पर चयन हुआ है और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आप एक अधिकारी के तौर पर देश की सेवा करेंगे और संदीप कुमार गौरव जी से दूसरे जो नए बच्चे हैं वो प्रेरणा लेकर के वो भी निश्चित ही इसी तरह से अन्य पदों पर पहुंच करके देश और समाज की सेवा करेंगे। आज यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है इनके सम्मान में? आज यहाँ संदीप कुमार गौरव जी के सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें यहाँ मानव सेवा दल महिला मोर्चा की महिलाओं ने और अन्य लोगों ने यहाँ पर संदीप कुमार गौरव जी का माल्यार्पण करके और गौतम बुद्धा की प्रतिमा भेंट करके स्वागत किया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।